भक्त बड़ो, ताकि एक बेटी पति ही न भई जानिए, ताकि एक बेटी पति ही न भई जानिए, छिपा बाम देव। छिपा जाति का नाम है, वामदेव जी उनका नाम है भक्त का। छिपा जाति के श्री वामदेव जी महाराज हरिदेव जी को भक्त बड़ो, हरिदेव जी को भक्त बड़ो, श्री हरि के बहुत बड़े भक्त थे। ताकि एक बेटी पति ही न भई जानिए, ताकि एक बेटी, उनकी एक बेटी युवावस्था में अर्थात कोई संतान बिना प्राप्त किए ही पतिहीन हो गई, ऐसा समझिए, विधवा हो गई। 12 बरस माझ भयो तब, कही पिता सेवा सावधान मन, नीके करी आनिए। 12 बरस माझ, 12 वर्ष बीतने पर श्री वामदेव जी ने तब कहा, कब? जब श्री वामदेव जी पूजा कर रहे थे तो वहीं पर उनकी बेटी आई, वह वहां पर आई। तब उनके मनोभाव को देख करके उनसे कहा, बेटी तुम इन्हीं की सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो। और सुनो, ये सबके पति हैं, और सत्य तो यह है कि शाश्वत सनातन पति भगवान ही हैं जीव के। भौतिक सांसारिक पति तो कुछ वर्ष कुछ काल के लिए होते हैं। जो भी अपने आप को किन्हीं का सेवक व दासी व दास मानता है, वह मानती है, जिनको स्वामी वो मानते हैं, तो वह कुछ समय के लिए। सनातन पति तो ठाकुर जी हैं। घटना ये घटी थी कि उनकी एक सहेली थी, और वह गोदी में बालक लेकर के आई इनसे मिलने के लिए, और इन्हीं के सामने बालक को दुलराने लगी, चूमने लगी। तो यह देख करके इनके मन में यह कामना हुई कि यदि भगवान की कृपा से मुझे भी पुत्र होते तो मैं भी इस प्रकार से दुलराती। मातृत्व भाव इनके अंदर जागृत हुआ। तब श्री वामदेव जी ने भगवान में मन लगाने के लिए कहा, और कहा सावधानी पूर्वक इनकी सेवा करो, और अच्छी तरह से मन में ले आओ कि ये सभी काम पूरा करते हैं। भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम हो अथवा सर्व काम, कोई भी काम हो, ठाकुर जी सकल काम पूर्ण करे जाने सब कोई, सारी कामनाओं को पूर्ति करते हैं। इसलिए कहा कि तुम सावधान होकर के अच्छी तरह से इन्हीं की पूजा करो, और इनको पति मान लो। आज से तुम जो चाहोगी भगवान पूरा करेंगे। तेरे जे मनोरथ है पूरा न करन ये, जो पदत चित होय के मेरी बात मानिए। तेरे जे मनोरथ हैं, तुम्हारे जो मनोरथ हैं, पूरा न करन यही पूरा करेंगे। जो पै दत्त चित्त, जो पै जो यदि पै मन निश्चय, दत्त चित्त हो के, दत्त चित्त हो करके, मन लगा करके मेरी बात मानिए, मेरी बात मानती हो बेटी,
तो तुम्हारे सभी काम पूरे होंगे, तुम जो चाहोगी सब पूरा होगा। करत टहल प्रभु बेगही प्रसन्न भये, कीनी काम वासना सुपोथी उन मानिए, सुपोखी उन मानिए। करत टहल प्रभु बेग ही प्रसन्न भय। जब उन्होंने सेवा करना शुरू किया तो ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। एक बात सत्य है कि माताओं का हृदय बहुत भावुक हुआ करता है और भगवान भाव के भूखे हैं। वह जिन भावनाओं से परिवार को पोषण करती हैं, उन भावनाओं को यदि भगवान में लगा देती हैं, वह उनका मनोभाव, वह वात्सल्य, वह स्नेह ठाकुर जी में लग जाता है, तो ठाकुर जी उन पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। करत टहल प्रभु बेग ही प्रसन्न भय, बहुत शीघ्र प्रसन्न हो गए। कीनी काम वासना, इन्होंने ठाकुर जी से एक पुत्र की कामना किया। सुपोखी मुन मानिए, सुपोखी मान उसे पुष्ट किए ठाकुर जी, ऐसा मानना चाहिए। तो क्या भगवान को काम भाव से ही भजन किया जा सकता है? इसका उत्तर है कि हाँ, ब्रज गोपियों ने काम भाव से ही ठाकुर जी को भजन किया है। काम मोहित गोपी का निपर, कृपा अतुलित किन्ह। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियां उनके सामने उपस्थित हो गई। प्रभु ने कहा, आप सब घर छोड़ करके चली आई हो मेरे प्रेम बस, लेकिन रात्रि है इसलिए मेरे पास यहां बहुत देर नहीं ठहरना चाहिए। अब आप सब अपने अपने पति की सेवा में जाओ। गोपियों ने कहा, सच्चे पति तो आप हैं, फिर मुझे आप किन पति के पास भेज रहे हैं? उन्होंने कहा, प्रभु एक पतिव्रता नारी जिनके पति गृह कार्यवश बाहर जा रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, तो उस पति ने उनको कहा कि ये मेरी मूर्ति है। मट्टी की मूर्ति उन्होंने बनवाई और कहा, ये मेरी मूर्ति है, तब तक मुझे इसमें मान करके इनकी सेवा करो, मैं गृह कार्य से जा रहा हूं, वापस आ जाऊंगा। वे सेवा करने लगी और निर्धारित समय पर पति आए। जब आए तो वे मूर्ति की सेवा कर रही थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई। अब आप बताइए कि उनको दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब सच्चे पति उनके बाहर से आ गए हैं तो उनको दरवाजा खोलना चाहिए, और फिर अब मूर्ति पूजा की क्या आवश्यकता है? गोपियों ने कहा, ये आपके द्वारा न्याय हमें मिला, आप हमारे सच्चे पति हैं। जब आप प्राप्त हो गए तो आप हमें कहां सेवा के लिए भेजते हैं? किनकी सेवा करें हम? कहने का भाव यह है कि भगवान सभी कामनाओं को पूर्ति करते हैं और भगवान को सभी भाव से भजन किया जा सकता है। दास भाव से भजिए, सख्य भाव से भजिए, वात्सल्य भाव से भजिए, शांत भाव से भजिए, श्रृंगार भाव से भजिए। उन्हें सब भाव स्वीकार है। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और इनकी इच्छा को पूर्ति किए। विधवा को गर्भ ताकि बात चली ठौर ठौर, दुष्ट सिर मौरनी की भय मन भाइये। विधवा को गर्भ ताकि बात चली ठौर ठौर। ध्यान दीजिएगा, वामदेव जी की जो बेटी, इनका नाम है गुणाई बाई।
तो गुणाई इनका नाम है। अब इनको गर्भ हो गया, अर्थात गर्भावस्था में दिखने लगी, तो ये चर्चा का विषय बन गया कि विधवा को गर्भ कैसे, ताकि बात चली ठौर ठौर, जगह जगह बात होने लगी। दुष्ट सिर मौरनी, दुष्टों ने जो खल लोग हैं उनके तो मन भाया हो गया निंदा करने के लिए, प्रचार करने के लिए। अच्छा, महिलाओं की बात महिलाओं के द्वारा ही बहुत तेजी से प्रचारित हो जाती है, और पुरुष भी यदि अपनी बात जो बहुत गोपनीय है यदि वो प्रेम बस महिला को कहता है, अपनी पत्नी से ही कहता है, तो वह बात भी प्रकाशित हो जाती है बहुत तेजी से। एक पत्नी ने पति से कहा कि आप कुछ बात हमसे छुपा लिया करते हैं। तो पति ने कहा कि हमने सुना है धर्मशास्त्र से कि पत्नी को बात पचती नहीं, इसलिए हम तुमसे कुछ बात छुपा लिया करते हैं। उन्होंने कहा ऐसा भी हो सकता है क्या, जिस बात को आप कहेंगे गुप्त रखने के लिए उसको मैं कहीं से कह सकती हूँ? नहीं। क्या आपको हमारे पर भरोसा नहीं है? मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, भला आपकी गुप्त बात को मैं कैसे किसी से कहूंगी? कहा अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, बात कहा करूंगा। खुश हो गई। कुछ दिन के बाद मन में आया कि परीक्षा तो लूं, ये बात छुपाती है कि प्रकट करती है। तो शौच गए थे और उधर से उदास होकर लौट कर आए। पत्नी ने पूछा क्या बात है, बड़े उदास दिख रहे हैं। कहा क्या बताऊं, गुप्त बात है। कहा बताइए, आपने कहा था बताएंगे। हाँ मैं बता देता हूं। मैं जब शौच गया था तो मेरे पेट से कौवे का पंख एक निकला है। मैं हैरान हूं, ऐसा क्यों हुआ? वो सुनकर भी उदास हो गए वो भी। और इधर ये उदास है ही, उसी उदासी अवस्था में वे पड़ोसिन के यहां गई। पड़ोसिन उनकी सहेली ने पूछा बहन क्या बात है, तुम बहुत उदास दिख रही हो। करने ने कोई बात नहीं। कहा तो हमसे कोई बात छुपाती नहीं, बात छुपा रही हो लग रहा है। तो उसने कहा सुनो, किसी से कहना मत, मेरे पति के पेट से कौवे के तमाम पंख निकल रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। कहा कहना नहीं किसी। कहा ठीक है। ये चली आई। अब इन्होंने कह दिया उनको तो इनका मन हल्का हो गया। अब उनके पेट फूलने लगे। अब उनको बताए बिना मन नहीं मानना, सोच रही क्या करूं। वो अपने पड़ोसिन के यहाँ गई। उनकी पड़ोसी ने पूछा बहन क्या बात है, बहुत इस प्रकार से हलचल में दिख रही हो, उद्विग्न। कहा क्या बताऊं, मेरी जो सहेली है ना, उनके पति के पेट से कौवे निकल रहे हैं। ऐसा कहा। अब उसने सुना, अब जिसने बताया उनका मन हल्का हो गया, लेकिन उसने सुना तो उनके पेट फूलने लगे। अब वो सोच रहे कि अब किसको मैं बताऊं। वे अपने पड़ोसिन के यहां गई। उन्होंने कहा, पूछा क्या बात है बहन, तुम बहुत इस प्रकार से उलझन में दिख रही हो। कहा बहन क्या बताऊं, अमुक के जो पति है ना, उनके पेट से तमाम कौवे निकल रहे हैं। पंख से तमाम पंख, फिर एक कौवे, फिर तमाम कौवे वाली बात आ गई। अब उसको उन्होंने सुना दिया। वे जब सुन ली तो उनके मन में हलचल हो गया, अब क्या करें। तो उनके पति आए भोजन करने के लिए, भोजन कराने लगी। तो कहा सुनिए जी, आपको कुछ मालूम भी है? कहा क्या? अरे अमुक के जो पति, उनके पेट से आजकल तमाम कौवे निकल रहे हैं। ऐसा? अच्छा ठीक है, हम पता करेंगे। अब उसने सीधे जाकर उनसे पूछा क्यों भाई, आजकल आपके पेट से बहुत कौवे निकल रहे हैं, क्या बात है? तब उसने अपनी पत्नी से पूछा तुमने किससे कहा? कहा उनसे। उन्होंने किनसे कहा? तो उनसे। फिर उन्होंने किनसे कहा? तो उनसे। तब उन्होंने कहा देखो, इसीलिए मेरे पेट से कोई कौवे के पंख आदि कुछ नहीं निकले। मैंने परीक्षा लिया यह जानने के लिए कि तुम बात पचा पाती हो कि नहीं। अब मुझे समझ में आ गया कि तुमसे बात पचने वाली नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों की प्रकृति होती है, भोजन भले पचा लेंगे लेकिन बात नहीं पचा सकते। कुछ बात यदि विपरीत बातें हो तो उसको जरूर प्रचार करेंगे, ऐसा होता है। तो इनकी बातें जगह जगह होने लगी। जो दुष्ट सिरमौर जो खल लोग थे वे
उपहास करने लगे वामदेव जी को लेकर के। चलत चलत वाम देवजू के कान परी, करी निर्धार प्रभु आप अपनाइए। चलत चलत वामदेव जी के कान परी, बात पर बात चलती रही वामदेव जी के कान में पड़ी बात यह है, मेरी बेटी गर्भावस्था में है। पूछा गुणाई क्या बात है, सही सही बताओ। उन्होंने कहा पिताजी आपने जिनको स्वामी पति मानने के लिए कहा था, बस उनकी कृपा प्राप्त हुई है। ऐसा तो श्री वामदेव जी प्रसन्न हो गए। क्या मान करके कि ठाकुर जी ने मेरी बेटी को अपना लिया। मेरी विधवा बेटी को कोई भले स्वीकार नहीं करता, लेकिन ठाकुर जी अपना लिए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है। करी निर्धार, निर्धार माने निश्चय किया, प्रभु आप अपनाइए। भय जो प्रगट बाल नाम, नाम देव धर्यो। जब बालक का जन्म हुआ उनका नाम नामदेव रखा गया। नामकरण समय में पंडित जी ने पूछा इनके पिताजी का नाम, तो वामदेव जी ने कहा इनके पिताजी भगवान हैं। कहा नहीं नहीं तो ठीक है, कहने के लिए इनके पिताजी कौन है। तब आकाशवाणी हुई कि ज्यादा दिमाग मत लगाइए पंडित जी, ये मेरा पुत्र है। ठाकुर जी ने कहा। पंडित जी बेचारे घबरा गए, चौंक गए। आकाशवाणी हुई तो तब उनका नाम क्या रखा जाए, कहा नामदेव। नामदेव रखा गया। धार्यो कार्यो मन भायो, सब संपत्ति लुटाइए। श्री वामदेव जी ने नामदेव जी के जन्मोत्सव मनाने में अपनी सारी संपत्ति को लुटाया, खूब उत्सव मनाया। दिन दिन बढ़्यो कछु और रंग चढ़्यो। दिन प्रतिदिन बालक की वृद्धि हो रही है, उत्कर्ष हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं बालक। कछु और रंग चढ़्यो, और रंग चढ़्यो अर्थात प्रेम रंग चढ़ा उन पर। भक्ति भाव अंग मढ़्यो, प्रेम भक्ति भाव उनके अंग में मढ़्यो माने सुशोभित होने लगा। उनका अंग भक्ति भाव से युक्त हो गया। काढ़्यो रूप सुखदाई, और उनका सुखदाई रूप प्रकट होने लगा। ऐसे नामदेव जी महाराज साक्षात ठाकुर जी के पुत्र हैं। नामदेव जी का चरित्र बड़ा सुंदर है। आगे हम लोग श्रवण करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम 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 सीताराम।